हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका कल था, यानी कि 6 फेब को थर्ड शिफ्ट का। उस शिफ्ट का मैं एक जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का डाउट था कि जो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं ना तो खुल के बता पा रहे हैं, मतलब कि किसी के पास, जो आपने RW वाले संजीव सर के देखा होगा कि उनको मिस गाइड कर दिया गया था काफ़ी चीज़ों में। तो मैं अपने एक मेरा जो दोस्त था उसका 6 फेब को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर था उसका मैं एक बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आया था ना, बिल्कुल वो बताने वाला हूँ आपको। ठीक है। सो थोड़ा आज की जो वॉइस है उसको एडजस्ट करना, क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो एक सेकेंड। देखो, इंग्लिश की बात करें ना तो इंग्लिश में जो आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, 4 तो मिनिमम थे जो कि उसको एग्जैक्ट ध्यान है। जो चार चार क्वेश्चन थे उसमें 2 तो ऐसे थे जो एक्टिव से आपको पैसिव बनाने थे। ठीक है। और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो पैसिव से एक्टिव बनाने थे। और क्वेश्चंस 2 थे वो इतने इजी थे, ये 4 के 4 तो बिल्कुल, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना एक्टिव पैसिव की रूल्स क्या हैं, उनका बिल्कुल ही जो कहते हैं इजी से भी इजी लेवल वो था। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस का। आगे हम बात करें इंग्लिश में अब जो, एक सेकेंड, अभी मेरे को थोड़ा ये यूज़ करना नहीं आता, सीख जाऊँगा धीरे धीरे, रुक जाओ। अबे यार, जो अगर हम पैसेज की बात करें, पैसेज में भाई पैसेज आया था 5 नंबर का। और 5 नंबर का पैसेज इतना, मतलब मैं कह सकता हूँ मॉडरेट भी नहीं था, मॉडरेट से ऊपर ही था। ठीक है, हार्ड टाइप में ही लगा लो, क्योंकि जो 5 नंबर क्वेश्चन थे उसमें ये लगा लो कि 1 से 2 तो आसानी से हो रहे थे, बाकी जो 3 थे उसके आंसर, मतलब डायरेक्ट आंसर बिल्कुल दूर दूर तक नहीं थे उनमें, उन बाकी के 3 क्वेश्चंस में। ठीक है, दूर दूर तक आपको पैसेज में आंसर नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और पैसेज देखो, मैं कह सकता हूँ हार्ड था। ठीक है, मतलब कि कुछ मैं बताऊँ आपको कि कोई एपिक थिएटर से रिलेटेड एक पैसेज था, कुछ नाम नाम वगैरह शायद उसका बोरले वगैरह कुछ ऐसे करके एक पैसेज था। ठीक है, उसमें एपिक थिएटर में ये बता रखा था कि 1920s में जो थिएटर वगैरह थे और फिर इल्यूजन क्रिएट करते थे, मतलब कुछ इस तरीके का हार्ड टाइप में पैसेज था। क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे उसके, मतलब कि 1 से 2 तो क्वेश्चन फिर भी और थे, बाकी जो क्वेश्चन, मतलब जो पैसेज थे ना, उनके आंसर डायरेक्टली बिल्कुल नहीं मिल रहे थे आज की शिफ्ट में। बाकी मैंने कल देखा था कि कल के जो पैसेज था वो बिल्कुल ईजी था, सिंपल आंसर्स मिल रहे थे पैसेज में ही, बाकी ये हार्ड था। ठीक है, आगे हम बात करें, आपको डाउट होगा कि क्लोज टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लोज टेस्ट अभी आना स्टार्ट नहीं हुआ है, सारे पैसेज आ रहे हैं। बाकी हम बात करें कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, कि इसमें वो भी, उसके भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। और बात करें एरर फाइंडिंग के, उसके भी एरर के भी लगभग, मैं मान के चलूँ तो 4 तो क्वेश्चन थे ही थे। ठीक है, और जो एंटोनिम सिनोनिम की बात करूँ मैं, एंटोनिम सिनोनिम में लगभग 2-3 क्वेश्चन थे एंटोनिम सिनोनिम में। तो एंटोनिम सिनोनिम, मतलब मैं एक्सप्लेन करूँ तो मीडियम टाइप के ही थे, इजी भी नहीं थे और हार्ड भी नहीं थे, मॉडरेट थे बिल्कुल। एक एक आधा कोई जो था वो थोड़ा हार्ड टाइप में ही था, बाकी इजी ही थे सारे। ठीक है, और आप में से काफ़ियों का डाउट था कि जो नरेशन टॉपिक है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो नरेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था कल वाली शिफ्ट में, सारे एक्टिव पैसिव ही भर रखे थे उन्होंने। ठीक है, ये लगभग मैंने 20 नंबर तक का आपको पेपर बता दिया, बाकी थोड़ा इतना
याद भी नहीं है, ठीक है। कि झूठ बोलना कुछ वो नहीं है कि मैं कुछ भी फेंक दूँ कि 5 नंबर ये था वो था। मेरे को जो एग्जैक्ट उसने बताया है वो बता दिया। उसने को 20 नंबर तक का उसको याद था, तो मैंने वो आपको शेयर कर दिया। अब बात करें जीके जीएस के बारे में। देखो जीके जीएस का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, फर्स्ट क्वेश्चन ही वो था, वो कुछ वादक यंत्र से था। वादक यंत्र में तत्वादक कौन सा है, तत्वादक यंत्र कौन सा है। उसमें ऑप्शंस थे फ्लूट, डांडिया, कुछ ऐसे थे, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आ ही रहा है तत्वादक से। मतलब तत्वादक का नाम है कि कौन सा वाद्य यंत्र कैसा है और किस टाइप का है, ठीक है। जैसे तबला किस टाइप का वाद्य यंत्र है, इस टाइप में आ सकते हैं क्वेश्चंस। और आगे बात करें तो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड नंबर पे ही लगभग। उसमें था कि जो आपकी रैंकिंग है ना, कि ग्लोबल फायर इंडेक्स रैंकिंग के बारे में पूछ रखा था कि ग्लोबल फायर इंडेक्स रैंकिंग में नीचे से कौन सा है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की पूछे, उसमें ये पूछ रखा था कि सबसे नीचे से कौन सा है, सबसे ऊपर से कौन सा, कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी रैंक के बारे में, ठीक है। बाकी आगे बात करें तो देखो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, 3 कह सकता हूँ मैं, 3 क्वेश्चन थे आपके डांस से रिलेटेड। सही में भाई 3 क्वेश्चन लगातार डांस के दे दिए उन्होंने। एक तो डांस में था कि नागालैंड का पूछ रखा था आपको, ठीक है। और एक का नाम देखकर कुछ शायद बुस्सू वगैरह से था, ठीक है, ये किस स्टेट का है। और एक ही और क्वेश्चन था डांस से रिलेटेड कि ये कौन से, मतलब कि जो वो मेन शास्त्रीय नृत्य है ना, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, कथकली, उनसे क्वेश्चन नहीं थे। उनके अलावा स्टेट वाले जो अलग से है ना, आपको एक सेकेंड, स्टेट वाले जो वो शास्त्रीय नृत्य है ना, आपको वहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको जो क्वेश्चन मिल रहे थे वो स्टेट वाले में मिल रहे थे, जैसे कि पंजाब का भांगड़ा हो गया। ऐसे ही आपको ये करके जाने हैं। कम से कम आपके 3 क्वेश्चंस बिल्कुल यहीं से आ रहे हैं और ये सही होंगे बिल्कुल, ठीक है। बाकी आगे बात करें तो एक ऐसा क्वेश्चन था फेयर से रिलेटेड, मेला से रिलेटेड। अब जैसे जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी साइड के हैं उनको पता होगा कि जो पुष्कर मेला है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो पुष्कर मेला तो पता ही होगा, एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी और एक क्वेश्चन था कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि 13 अप्रैल को, यही क्वेश्चन था कि कौन सी घटना हुई थी। आपको पता होगा जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग में स्केयर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और बाकी बात करें तो बाकी केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था कि कोलोडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आ रखा था केमिस्ट्री से डायरेक्ट। और बायो की बात करें तो बायो में आपको डायरेक्ट ग्लैंड का क्वेश्चन देखने को मिल रहा था कि कौन सी ग्लैंड कौन सा जो है हार्मोन बढ़ाती है, इस टाइप में, ठीक है। बाकी आगे बात करें तो एक क्वेश्चन था कि जो इंडिया है वो शायद टाइडल एनर्जी था या विंड एनर्जी की 4000 किलोवाट से, मतलब एग्जैक्ट नहीं याद, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस लिख के लाने भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो 4 से 40, एग्जैक्ट नहीं पता 40 था या 4000 तक, कौन सी विंड पावर को जो है उसको इंक्रीज़ कर देगी 2000, 35, 40 ऐसे ऑप्शंस थे उसमें, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। बाकी कोई और क्वेश्चन जो मेरे को याद आएगा ना तो मैं उसको मतलब उससे पूछ के तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा क्वेश्चन लिख कर, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना। अब आपको एक आइडिया आ गया होगा। देखो अगर आपने मैंने बताया ना उतना भी कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी इनके अलावा जो क्वेश्चन है अगर वो आपको नहीं आए तो किसी और को नहीं आएंगे बिल्कुल। करंट अफेयर मतलब 2023 तक की पूछ रखी थी, एक 2023 का भी क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। तो अगर और कोई क्वेश्चन याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, शेयर करूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप पहले इतना तैयार करो। सबसे पहले तो आपको देखो मैं डायरेक्ट बताऊं तो एक सेकंड, अगर आपका पेपर अभी नहीं है ना, जैसे कि मान लो ब्लॉक सेकंड में भी अभी टाइम है, 2 से 3 दिन का भी टाइम है। अगर आपका पेपर अभी नहीं है तो आप देखो सबसे पहले इंग्लिश में रेडी करो
वॉइस। 4 नंबर इस 4 क्वेश्चन इसमें सही आपके। बाकी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फाइंडिंग एरर में इनकी प्रैक्टिस करो। 6 से 8 क्वेश्चन आपके ये सही, ठीक है। और बाकी पैसेज की प्रैक्टिस करो। पैसेज के 5 नंबर, थोड़ा पैसेज हार्ड करना ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। आपके 5 नंबर ये सही, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम बिल्कुल नॉर्मल वाले कर लो, थोड़ी मॉडरेट लेवल की। आपके 3 क्वेश्चन लगभग वो सही। और आगे बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में देखो आपको सिर्फ नृत्य कर लो। एक तो स्टेट की जो है 3 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे। शास्त्रीय नृत्य भी कर लेना। और हाँ, मेरे को एक और क्वेश्चन याद आ गए। एक क्वेश्चन था बुक एंड ऑथर से, ठीक है। मेन जो आपके बुक एंड ऑथर हैं उनको याद कर लेना। जैसे कि एस अय्यर नगर हो गया, कमला दास हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, सरोजनी नायडू हो गया। मतलब कि जो ऊपर अगर आपका पेपर अभी है, परसों है, तो आप अभी ऊपर की कर लेना। और आपके पास टाइम है तो लगभग कर ही जाना, क्योंकि एक ऐसे 2 क्वेश्चन आपको बुक एंड ऑथर से भी देखने को मिलेंगे 100%, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप नॉर्मल जो डेट्स वगैरह होती है ना एवर, उनको रिवाइज कर लो ऊपर से। कि जैसे कि मेन इंसिडेंट जैसे मैंने बताया था, जो क्वेश्चन आया था जलियांवाला बाग हो गया, चंपारण वाला हो गया, ऐसे। और हाँ, पॉलिटी से क्वेश्चन था कि वीडियो बनाते एक और क्वेश्चन याद आ गया। पॉलिटी से क्वेश्चन था कि जो आपका शेड्यूल और जो पार्ट्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कौन सी पार्ट में क्या है। जैसे कि लैंग्वेज वाला कौन से में है और एक पंचायत वाला, ये क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे उसमें। तो आप ये भी ऊपर से याद कर सकते हो। जैसे डीपीएसपी का हो गया, फंडामेंटल राइट्स का हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हो गया। ये थोड़े इम्पोर्टेंट टाइप में है, तो आप इनको याद कर सकते हो। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। सो यही थी आज की वीडियो। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से अगर कोई और डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोई और क्वेश्चन याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।